ये थी शहजादी फ्लोरा। वो एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी थी। वो सबके साथ अच्छी थी। ओह, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। तुम इतनी सुस्त क्यों हो? अब से जो भी मेरी खिदमत में देर करेगा, मैं उसे सजा दूंगी। यकीन नहीं हो रहा, क्या ये हमारी शहजादी फ्लोरा है? ये इतनी गुस्सैली और दबंग क्यों बन गई है? कितना खौफनाक है ये। शहजादी फ्लोरा सब्र वाली और सबके साथ नर्म दिल होती थी। उसे खास तौर पर बाग में चहलकदमी के वक्त लिली के फूल देखना बहुत पसंद था, पर अब वो बिल्कुल बदल गई थी। तुम बहुत देर लगाते हो। तुम जल्दी और मुख्तसर बात नहीं कर सकते? आराम से फ्लोरा, तुम इतनी मुश्किल क्यों बन रही हो? अगर वो तेज बोलेगा तो मैं कैसे समझूंगा? ये तो वक्त का ज़िया है बाबा। बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका बर्ताव बिगड़ता रहा। फ्लोरा को क्या हो गया है? इतनी बदल गई है। शायद मुझे ताज से मशवरा करना चाहिए। वो एक जादुई ताज था। वो हर वक्त जगमगाता रहता और शाहों को मशवरे देता। लेकिन जब से फ्लोरा का बर्ताव बदला, तो ताज ने जगमगाना बंद कर दिया। बादशाह ने कमरा बंद करने का हुक्म दिया और किसी को करीब ना आने दिया। कितना अजीब है, ताज ने जगमगाना बंद क्यों कर दिया? ये तो लिली के फूल नहीं, जो फ्लोरा को बहुत पसंद है। जब बादशाह को होश आया, तो वो साहिल पर था, एक अजीब सुनहरे मेंढक के पास। क्या मैं जिंदा हूँ? ओह, एक सुनहरा मेंढक। आलम पनाह, मैंने ही आपको दरिया से बचाया। बहुत खूब, तुम बोल सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी फ्लोरा नामी शहजादी है। आजकल सब बहुत मुश्किल में है क्योंकि वो बहुत बदल गई है। हाँ, क्या तुम्हें इसकी वजह मालूम है? नहीं, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी को उसकी असल शख्सियत में वापस लाने के लिए मदद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे शहजादी के पालतू जानवर के तौर पर घर ले जाएं। फ्लोरा, ये सुनहरा मेंढक अब से तुम्हारा दोस्त होगा। बाबा, आपने मुझसे पूछे बगैर फिर फैसला कर लिया। मैं ये बदसूरत मेंढक कैसे रख सकती हूँ? फ्लोरा, ये मेरा हुक्म है। ये मेंढक बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरे बाबा ने तुम्हें यहाँ रख तो लिया, पर मेरे साथ रहने का सोचना भी मत। तुम्हारी जगह कमरे के कोने में है। तुम इसी काबिल हो। अब मुझे अकेला छोड़ दो। उस रात शहजादी फ्लोरा बीच रात अचानक जाग गई। वो किसी के बस में लग रही थी और चुपके से महल से निकल गई। फ्लोरा जंगल में गई, एक डरावने घर में। वो एक चुड़ैल का घर था जिसने उस पर मंत्र डाल रखा था। अगर मैं जादुई ताज हासिल कर लूं तो सल्तनत पर हुकूमत कर सकती हूँ, लेकिन ताज को शाही खानदान के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए मुझे इस लड़की को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ताज ने जगमगाना क्यों छोड़ दिया जब से मैंने फ्लोरा को बस में किया है? उसे मालूम नहीं था कि ताज ने फ्लोरा में चुड़ैल की शैतानी ताकत को भांप लिया था, इसलिए जगमगाना छोड़ दिया। ये यहाँ क्यों है? क्या ये मेरे बेहतरीन मंसूबे को खराब करना चाहता है? लेकिन इतना आसान नहीं। अब तुम सिर्फ एक मेंढक हो। ये लो फ्लोरा, इस रस्सी से सुनहरे मेंढक को मार दो। इससे ताज दोबारा जगमगाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी रहनुमाई और मदद के लिए। महल वापसी पर फ्लोरा को सुनहरा मेंढक कहीं न मिला। वो गुस्से से उस कमरे में गई जहां ताज था।
लेकिन ताज गायब हो गया। हाँ? सिर्फ एक अजीब आदमी वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंदर आने की? मेरा ताज कहाँ है? मैं पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक हूँ, तुम्हारा साथी सुनहरा मेंढक। माजरा ये था कि पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक भी चुड़ैल का शिकार था। वो खुशकिस्मत था कि एक परी ने उसे बचाया। मुझे बचाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे दोबारा इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? पड़ोस की सल्तनत में जाओ, वहाँ शहजादी फ्लोरा भी चुड़ैल के असर में है और बदतमीज बन गई है। अगर तुम उसे पहले जैसी बनाने में मदद करो और चुड़ैल को हराओ तो वापस इंसान बन जाओगे। वहाँ एक जादुई ताज है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए सुनहरा मेंढक बादशाह को कहने आया कि उसे फ्लोरा के पास ले जाएं। फ्लोरा पर चुड़ैल का असर और उसे रात को चुपके से निकलते देखकर सुनहरा मेंढक मुहावजों का ध्यान बटाकर ताज वाले कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त ताज अचानक फिर जगमगाया। उसने पैट्रिक का शाही खून और फ्लोरा को बचाने का मकसद पहचान लिया। जादुई ताज, मुझे बताओ, मैं शहजादी फ्लोरा को दोबारा पहले जैसा कैसे बनाऊं? वो लिली के फूल ढूंढो जो फ्लोरा को पसंद है। वो उसे ठीक करेंगे और चुड़ैल का मंत्र खत्म करेंगे। लिली के फूलों का गुलदस्ता उठाकर पैट्रिक उस कमरे में लौटा फ्लोरा का इंतजार करने। फ्लोरा, ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है। उम्मीद करता हूँ तुम अपनी असल हालत में जल्दी आ जाओ। अपने पसंदीदा लिली के फूल देखकर फ्लोरा को झटका लगा। वो चुड़ैल के असर से निकल आई, लेकिन फिर उसके सर में शदीद दर्द हुआ। क्या हो रहा है? आह, मेरा सर बहुत दुख रहा है। शहजादी फ्लोरा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती थी ये तुम हो, शहजादा पैट्रिक। अगर शहजादी फ्लोरा मेरे किसी काम की नहीं तो मैं तुम दोनों को तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ने मंत्र डाला फ्लोरा से शैतानी रस्सी लेने के लिए। उसने रस्सी डाली शहजादा पैट्रिक को खत्म करने के लिए। वो वापस सुनहरा मेंढक बन गया। जल्दी से ताज को बाहर निकाला, रस्सी को रोका और वापस चुड़ैल की तरफ मोड़ दिया। तुम्हें भी खुशी नहीं मिलेगी। मैं शहजादी फ्लोरा पर मंत्र डालती हूँ कि हमेशा ऐसी ही बदतमीज रहे, कभी अपनी असली हालत में ना आए। चुड़ैल अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करने में कामयाब हुई। एक मंत्र वाली जादुई शुआर डाली जो लिली के गुलदस्ते से टकराई। पैट्रिक ने जल्दी से फ्लोरा को उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। अब मैं क्या करूं? ये गुलदस्ता तो फ्लोरा पर मंत्र की शक्ल बन चुका है। क्या वो कभी पहले जैसी नहीं बन पाएगी? बदतमीज, क्या तुम बेहोशी की हालत में मेरा इस्तेमाल करोगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शहजादी को बचाने और उसके गुस्से को खत्म करने के लिए शहजादे को शहजादी की सब्र करने में मदद करना होगी और मुश्किलों को झेलना होगा। वो धीरे धीरे बदलेगी। क्या तुम भूल गई? मैं शहजादा पैट्रिक हूँ जिसने तुम्हें लिलीज का गुलदस्ता दिया। तुम? क्या वाकई? लेकिन गुलदस्ता तो इतना खूबसूरत है। तो लिली के फूलों के बाग में चलते हैं। पैट्रिक फ्लोरा को बाग में ले गया। वो उसे फूल लगाने और उनका ख्याल करना सिखाने लगा। बताओ, ये कब बड़े होंगे? तुम्हें सब्र करना होगा। मुझे देखो। कई दिन बाद पैट्रिक फ्लोरा के साथ सब्र करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को काम करने में मजा आया। उसने सब्र, नरमदिली और खुला दिल करना दोबारा सीख लिया जो उसने खोया था। शैतानी गुलदस्ता जिस पर चुड़ैल का मंत्र था आहिस्ता आहिस्ता मुरझा गया।
रहे पैट्रिक और फ्लोरा वो एक दूसरे के करीब आते गए। एक पुरवकार शादी की तकरीब हुई। सब खुश थे क्योंकि फ्लोरा अपनी असल शख्सियत में वापस आ गई थी, एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी। एक थी इज़ाबेल जो बहुत ही काबिल दर्जन थी और काउंटी के कंट्रोल में किसी इलाके में दर्जी का काम करती थी। इज़ाबेल सिलाई में एक सच्ची फनकार थी, हर सिलाई को तफसील से बयान करती और बहुत से ग्राहकों को उसका काम पसंद आता। तहम इज़ाबेल बहुत गैर हकीकी थी। वो हमेशा के लिए दर्जन नहीं बनना चाहती थी और हमेशा ख्वाब देखती कि वो हर एक के लिए खूबसूरत बन जाएगी। इज़ाबेल, अरे इज़ाबेल, तुम क्या ख्वाब देख रही हो? खैर, कोई हमें ख्वाब देखने से मना तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, बदकिस्मती से अगर ये सच था तो कितना हैरत अंगेज था। तुम्हें ख्यालों की दुनिया से निकालने के लिए मेरे पास कोई चीज है। ये काउंटस का कोट है, इस कोट को ठीक करो। ये काउंटस ने खुद बेजे तुम्हारे लिए। ये पहला मौका है जब मैं इतने लग्जरी कोट को छू सकती हूँ। हैरत अंगेज, मुझे ये पहन के देखना चाहिए, एक बार में क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ काम करती रही तो मैं हमेशा के लिए सिर्फ एक काम सी दर्जन रहूंगी। या मैं इस कोट को चोरी करूँ और अपनी आंखें खोलने के लिए दारुल हुकूमत में जाकर ये जाहिर करूँ कि मैं काउंटी हूँ। ये अच्छा आइडिया है। ये बहुत बेहतर है। मैं तो हकीकी अशराफिया की तरह लगती हूँ। अगर मैं दारुल हुकूमत जाती हूँ तो फिर ये अवाम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। वो सब खुश होंगे और एक हकीकी अशराफिया की तरह मेरे सामने झुकेंगे। हाय, क्या आप जानती हैं कि यहाँ से दारुल हुकूमत कितना दूर है? हाँ, मैं जानती हूँ। इसी रास्ते पे चलती रहें। अभी एक दिन से ज्यादा सफर बाकी है। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम मौली है। मैं करीब के इलाके के काउंट की बेटी हूँ और मेरे बाबा ने मरने से पहले मुझे दारुल हुकूमत जाने का कहा था। मुझे लगता है ये लड़की बड़ी अमीर और खूबसूरत है। मुझे इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। और मैं हूँ इज़ाबेल, यानी सरजमीन की काउंटी की बेटी। मैं भी दारुल हुकूमत की तरफ ही जा रही हूँ। जबरदस्त। अगर हम एक ही सड़क पर हैं तो आओ दोस्त बनते हैं और इकट्ठे दारुल हुकूमत चलते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं तो सिर्फ अपनी आंखें खोलने के लिए एडवेंचर की खातिर दारुल हुकूमत में आई हूँ। और तुम? हम पहले से करीबी दोस्त हैं, लिहाजा मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल मैं महल में अपने असली वालिद यानी इस बादशाही के बादशाह को ढूंढने आई हूँ। लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुम तो बचपन से काउंट के साथ रही हो, ठीक है ना? हाँ, काउंट ने मुझे पाला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया था। उन्होंने मरने से पहले मुझे सारा सच बताया था। मालूम हुआ कि 20 साल पहले जब मौली अभी पैदा हुई थी, बादशाह और मलिका बहुत खुश थे। लेकिन बादशाह की एक दोस्त जो खुदा रसीदा थी, वो आई और उसने पेशगोई की, अगर मौली महल में रहती है तो मौली बादशाही के लिए खतरा बन जाएगी। बादशाह को शहजादी को महल से बाहर भेजना चाहिए जब तक मौली बड़ी ना हो जाए, तब वो यहाँ वापस आ सकती है। चुनांचे बादशाह ने उस बच्ची को देखभाल और परवरिश करने के लिए एक बहुत ही पुराने और काबिले एतमाद काउंट के हवाले कर दिया। उस बादशाह ने उससे अहद लिया और मौली के लिए एक चमकता हुआ हार दिया जो मौली ने गले में पहना हुआ था। तो उस वक्त से जवानी तक मेरे गोद लेने वाले वालिद ने मेरी परवरिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो जल्दी इंतकाल कर गए और मुझे इस सब के बारे में उन्होंने बताया। तो मौली एक आवारा शहजादी है। मरे हुए काउंट के अलावा कोई भी इसे नहीं जानता। अगर मैं इसके हार को चोरी करती हूँ तो मैं अपना हाफ पूरा करने के लिए शहजादी मौली होने का बहाना करके महल में जा सकती हूँ। अच्छा, तो अब मैं समझी। ठीक है, परेशान ना हो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं इर्द गिर्द नजर रखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो तुम यहाँ हो मौली के अहद वाले हार? जबरदस्त। अब इस हार के साथ मैं शहजादी मौली बन जाऊंगी। मुझे अब दारुल हुकूमत जाना चाहिए।
ठीक है, मैंने अच्छी तरह से सो लिया। अरे ये एज़ेबेल कहाँ है? मेरा मोती का हार कहाँ गया? एज़ेबेल, अरे एज़ेबेल, एज़ेबेल चली गई। उसने मेरा हार चोरी कर लिया होगा। क्या वो मेरे वालिदैन को धोखा देने के लिए महल में गई होगी? मुझे अभी उससे रोकना है। ओ, ये मौली के अहद का पर्लहार है। हमारी बेटी। सिर्फ मेरा मरहूम वफादार दोस्त काउंट ही इन चीजों के बारे में जानता था। ठीक है मौली, वो वापस आ गई। बादशाह और मलिका को मुबारकबाद। शहजादी मौली का इस्तकबाल है। मुझे सबसे कीमती चीज मिल गई है, बादशाह और मलका का एतमाद। मेरा ख्वाब अब सच होने वाला है। इंतजार करो, इसे बादशाह और मलका को धोखा न देने दो। वालिदैन, मैं असली शहजादी मौली हूँ, ये झूठी है। वालिदैन, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये एज़ेबेल है। पहले ये मेरी साथी थी, फिर इसने मेरा हार चुराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मुझे पता चल गया। बाबा प्लीज इसे कड़ी सजा दें। ये झूठ बोल रही है, मैं असली मौली हूँ, ये एज़ेबेल है। ये जाली कैसे हो सकती है? मौली यहाँ हार के साथ आई है और इसने मेरे दोस्त काउंट के हवाले से बिल्कुल सही कहानी सुनाई है, जो कि शहजादी का देखभाल करने वाला था। नहीं बाबा, ये गलत है। मैं मौली हूँ, मैंने ही इसे ये कहानी सुनाई थी और इसने हार चोरी कर लिया और यहाँ शहजादी बनने के लिए आ गई। बस बहुत हुआ। इस जंगली लड़की को पकड़ें जो शहजादी होने का बहाना करने की हिम्मत कर रही है और इसे डंजन में ले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कुछ देखा वाला है यहाँ। इंतजार करो। अगर सिर्फ मोती के हार और दूसरी कहानी पर सब कुछ मुनहसर है तो ये जानना मुश्किल है कि हकीकी और जाली कौन है। इसकी बजाय आओ पुरानी हुदा रसीदा के घर जाएं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए उससे मदद तलब करें। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों, शहजादी मौली और दूसरी लड़की, हमारे पीछे आओ और खुदा रसीदा औरत से पूछते हैं कि असल शहजादी कौन है। मुझे अब क्या करना चाहिए? जो मौली जानती है वो मैं भी जानती हूँ। खुदा रसीदा औरत हुदा तो नहीं है, वो ये तो नहीं बता सकती कि शहजादी कैसी नजर आती है। मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अहम बात यह है कि बादशाह मेरी तरफ है। मुझे लगता है कि इनमें से एक शहजादी है और दूसरी दर्जन है, लेकिन मैं कतई तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि असल शहजादी कौन है। लेकिन मेरे पास सच्चाई जाहिर करने के लिए एक तरीका है। बस बादशाह, आपको मुझसे थोड़ा ताउन करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। माजी में मैंने बादशाह को मशवरा दिया कि वो शहजादी को किसी और जगह भेजे। ये एक कर्ज की वजह से था। शहजादी को कपड़े का एक ताज डिजाइन करना आना चाहिए। बस इसी तरह से ये लानत खत्म हो सकती है और शहजादी अपनी असल जगह वापस आ सकती है। ये ठीक है, इसीलिए मैंने शहजादी को काउंट के पास भेजा था ताकि वो मौली को सिलाई कढ़ाई की महारत सिखाए। वैसे मैं ये चेक करना चाहती हूँ कौन सबसे खूबसूरत ताज की टोपी बना सकता है। वही असल शहजादी होगी। चलो अब शुरू करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। खुदाया मेरी मदद करना। हा हा हा, मेरा ताज मुकम्मल हो गया। ये खूबसूरत है ना? क्या हुआ? आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हर किसी का अपना काम होता है और तुम सिलाई में बहुत अच्छी हो एज़ेबेल। इतराफ करो कि तुम जाली शहजादी हो। असल शहजादी को तख्त को कामयाब करने के लिए मेरे जरिए मुंतखब किया गया है, लिहाजा जब मैंने उसे काउंट को दिया तो मैंने उससे मौली को हुकूमत के बारे में सिखाने को कहा, सिलाई नहीं। लिहाजा असली शहजादी सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ एक दर्जन ही इतना खूबसूरत कपड़े का ताज बना सकती थी। बराए करम मुझे माफ कर दें मेरे बादशाह और शहजादी। वाकई मैं एज़ेबेल हूँ। मैंने शहजादी से रास्ते में दोस्ती की
मैं लालची हो गई थी और शहजादी मौली होने का बहाना किया। मुझे बहुत अफसोस है। मौली माजरत, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम इसे किस तरह सजा देना चाहोगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा रसीदा ने कहा, हर किसी का अपना फर्ज होता है। इज़ाबेल एक दर्जन है, इसे मशहूर होने के लिए सुइयां इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि लालच में आके वहम करना चाहिए। दोस्तों के साथ ईमानदार रहो और लोगों के साथ नरमी करनी चाहिए। मैंने यही सीखा है। मेरे ख्याल में इज़ाबेल को सबक मिल गया है, इसे अब माफ कर दें। सच पूछो तो मैं वाकई तुम्हारी सलाहियतों की तारीफ करती हूँ, इसीलिए मैं महल में तुम्हें दर्जन की हैसियत से मुलाजमत पर रखना चाहूँगी। तुम क्या कहती हो? आपका शुक्रिया शहजादी, मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आखिर में वो सब महल में वापस आए, अपनी असली जगह पर आए। अपनी सलाहियतों के साथ इज़ाबेल जल्दी से बादशाही में नंबर 1 दर्जन के तौर पर मशहूर हुई, जिसे हर कोई पसंद करता था। तब से उसे बहुत फख्र था कि उसे दर्जन इज़ाबेल के नाम से जाना जाता है।